देखिए, संस्था की मदद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बक्सर जिला में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर कोई काम करता है तो मैं उसमें सहयोग करता हूँ। संस्था का नहीं सहयोग करता हूँ, समाज का सहयोग करता हूँ। तो इनके साथ भी मैं सामाजिक रूप से सहयोग करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आर्थिक रूप से कोई सहयोग करता हूँ, ना सहयोग लेता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। हाँ, निश्चित तौर से बाल विवाह या बाल श्रम दोनों समाज और सरकार के लिए अभिशाप है। दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार लगी हुई है कि इस दोनों अभिशाप को खत्म किया जाए। लेकिन कुछ आज भी जागरूकता के अभाव के कारण, मुझे कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि आज भी लोगों के जागरूकता के अभाव के कारण बाल विवाह भी हो रहा है और बाल श्रम भी हो रहा है। हम लगा पिछले इस महीना में हमको लगा कि 4-5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। उसमें हम नहीं जानना चाहते हैं कौन क्या करता है, मैपिंग करता है, नहीं करता है। लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा, हम भी मान रहे हैं कि आज भी यह कुप्रथा जारी है। अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरे समझ से सामाजिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मेरे समझ से प्रशासन में बैठे हुए लोग को भी लगना पड़ेगा। मेरे समझ से समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, साथ ही उनको भी लगना पड़ेगा। पंडित जी हैं, मौलवी साहब हैं, सभी लोगों को अगर हम एक साथ मिलके अगर चैनल बना के काम करते हैं, तो भारत सरकार का जो लक्ष्य है, भारत मुक्त बाल विवाह, तो शायद हम सफल कर पाएँगे। शायद मैं बता रहा हूँ इसलिए कि अभी हमें नहीं लग रहा है कि उतने जल्दी हम किसी चीज़ को सफलता की ओर पहुँचेंगे, लेकिन निराश भी हम नहीं हैं। हम उस अभियान तक पहुँच जाएँगे जहाँ मेरा नाम अजित कुमार है। स्वर्गीय कन्हई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान बक्सर में काम कर रही है, उसका हम सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग जून 2024 से बाल विवाह बाल श्रम पर काम कर रहे हैं। बक्सर प्रखंड के हम लोग 8-9 पंचायत को हम लोग लेकर के, जिसमें 50 गांव लगभग है, तो 50 गांव में हम लोग काम किए हैं। जैसे पंचायतों का नाम हम रख रहे हैं: कमरपुर पंचायत, करासी पंचायत, बोक्सा पंचायत, छोटका अनुआव पंचायत, बड़का अनुआव पंचायत, बरुना पंचायत, फुटहा पंचायत, जगदीशपुर पंचायत और नदाव पंचायत। इतने पंचायत में 50 गांव पूरा हो गया। सभी 50 गांव में जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, हाई स्कूल है और आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी विद्यालयों में जाकर के हमने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौवन शोषण, बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम से संबंधित हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके बच्चों के बीच जागरूक किए। बाल विवाह और बाल श्रम से जो क्षतियाँ होती है, इस पर विशेष करके हम लोग प्रकाश डालते हैं। जैसे बाल विवाह से संबंधित जो प्रकाश डाला गया है, इसके संक्षिप्त रूप में आपको हम विवरण दे देते हैं। जैसे बाल विवाह करने से आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और शारीरिक विकास की क्षतियाँ होती है। जैसे जिस बच्ची का 18 साल से कम उम्र पर शादी हो जाता है, वो बच्ची ससुराल में जाने के बाद उस पर अनेकों प्रकार के पारिवारिक बोझ ढोना पड़ता है। शादी के बाद कुछ दिन के बाद बच्चा भी होता है। बच्चा लोग मंदबुद्धि का, कमजोर, अस्वस्थ होते हैं। माँ भी को भी अनेकों प्रकार का बीमारी होता है, बेरी बेरी रोग होता है, कभी माथा में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी कमर में दर्द, जो कि वो बीमारी से शिकार हो करके कार्यक्रम अपने काम को नहीं कर पाती है। पैसा आर्थिक की कमी के कारण उसके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में असमर्थ हो जाती है। उसका भविष्य खतरा में पड़ जाता है। उसका बच्चों का भविष्य और माँ का भी भविष्य वो रुक जाता है। और जिस बच्ची का कम उम्र पर शादी हो जाता है, उसका सोच है कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई हम अच्छा नौकरी करेंगे। तब तक से बीच में ही शादी होने के बाद जब अपने ससुराल में जाती है, ससुराल वाले इतने घर के काम में लिप्त कर देते हैं कि वो अपने पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा आगे की नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसका आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक विकास रुक जाता है। कहने का मतलब है कि हम लोगों के यहाँ तो कुंडली लेकर के लोग आते हैं गन्ना बनवाने।
इसी समय ये प्रस्ताव हम रखते हैं। भाई यदि नाबालिग है तो उसका विवाह करना उचित नहीं है, आप लोग नहीं करिए। और जो है ब्राह्मण के नाते, गुरु पुरोहित के नाते लोग उस बात पर पहल भी करते हैं। और बात रहा भाई कि कोई भी कार्य अभियान जब शुरू हुआ है तो इतना जल्दी समाप्त होने वाला है नहीं, इसके लिए पहल करना पड़ेगा फिर आगे तक। तो आने वाला समय में हमारा संस्था से कब से जुड़े हैं? हम तो भाई किसी भी संस्था से जो धार्मिक कार्य है, सहयोग के कार्य भावना वाला है, कोई भी जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। लोग आग्रह किए थे कि पंडित जी आप ऐसा पहल करिए, जब से बताए लोग तब से हम लगे हुए हैं इस कार्य में। हम लोग वातावरण में, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, लोग आते हैं, उनसे ये कहा जाता है, जब वो लोग भी इसे बहुत स्वीकार कर लिए हैं कि अच्छा बात है कि अब 18 से ऊपर ही लड़की के शादी करना हो रहा है। मैंने मान रहे हैं लोग, बहुत ऐसा नहीं है। हम ये भी कहेंगे कि बक्सर में ऐसा नहीं कि 75% लोग इसे निजात पा लिया, अपने दिल में बैठा लिए। मैं दूसरी की बात नहीं करूंगा, मैं अपने लड़के का बात करूंगा। मैं 3 लड़के का भी शादी, बहुत आदमी कहता है लड़के का शादी नहीं कर रहे हैं, क्या लालच में है का। हमने कहा कि लड़का अभी कोई 20 बरस हुआ, कोई 21 बरस हुआ, कोई 3 लड़का, तो हम कहा कि अभी कमा रहा लोग अच्छा से बढ़िया से। मैंने हमारे कहने का मतलब बहुत मैंने लोगों में ये घर कर गया कि कमजोरी होगा, शारीरिक परेशानी होगी, लड़कों को भी होगा, जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, लड़की भी जल्दी मैंने कमजोर हो जाएगी। मैंने इस तरह का लोगों में भावना पैदा हुआ है, ये सच्चाई है।